अस्सलाम वालेकुम जी, यासिर शामी है। मेरे सामने ये जो आप शख्सियत देख रहे हैं, ये इतना खूबसूरत चेहरा, इनकी गोद में बैठा हुआ ये जो नन्हा सा बच्चा है, इस तरह के 55 बच्चे और हैं जिनकी ये किफालत कर रही हैं। कुछ ऐसी माएँ जो इस दुनिया से कूच कर गई और उन बच्चों के बाप ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन अपने बच्चों को ऑन नहीं किया, बच्चों को ननियाल में छोड़ा है, नानी के पास छोड़ा है, और नानी भी दुनिया से कूच कर गई तो ये गई उनके घर और उनके बच्चे को उठा कर ले आई। इसी तरीके से कोई ऐसा शोहर जो कैंसर से मर गया, उसकी बीवी 5-5 घरों में काम कर रही थी, किसी के कपड़े धो रही थी, किसी के बर्तन मांज रही थी, किसी के घर सिलाई कढ़ाई कर रही थी। इन्होंने उन बच्चों को भी उठाया और उनको एक अच्छा मेयारी जिंदगी दिया। इस तरह की कई स्टोरीज हैं। हर बच्चा अपनी जात में एक किताब है, एक कहानी है। ये 55 बच्चों की माँ है। जो इनके हस्बैंड हैं वो इस वक्त डीआईजी हैं, एफआईए में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट हो जो इतना फलाही काम करता है। इससे पहले अमजद साकिब साहब तो करते हैं। इन्होंने इसका नाम भी अपना घर दिया कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं 55 के 55, तो स्कूल वाले या बच्चे पूछे जी कहाँ से आए हो, तो वो कहते हैं अपने घर से आए हैं, क्योंकि बच्चे अपने घर से आते हैं। वालिद क्या करते हैं जी, डीआईजी हैं। मदर क्या करती हैं, वो हाउस वाइफ हैं और वही छोड़ने आते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एके इंडिया रिएक्शन में अजीम खान। आज आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि पाकिस्तानी खातून से रिलेटेड है। यानी कि एक पाकिस्तानी खातून के 55 बच्चे किस तरह से उनके हुए, आइए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। मुझे बताइएगा ये ख्याल क्यों आया? आप तो यंग हैं, फैशन करें, दुनिया एंजॉय करें, किनका मुंह में पड़ गई हैं? मैंने हमेशा से जब से होश संभाला अपने वालिद साहब को हमेशा फलाई काम करते हुए देखा। जो भी मुश्किल में होता था वो उसको ज़रूर हेल्प करते थे। कोई मदद मांगने आ जाता था वो उसको हालियात नहीं भिजवाते थे। कितने बहन भाई थे आप? मैं जी, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। ऐसे बच्चे देखते हैं जिनसे भीख मंगवाई जा रही होती है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक माँ हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं माशाल्लाह, 2 बेटे हैं। तो मैं एक माँ की तरह उन बच्चों की तकलीफ़ को फील कर सकती थी। ये जो बच्चा आपकी गोद में है, इसकी क्या स्टोरी है, बताएं ना, हमारी नाज़रीन के साथ शेयर करें। ये जी हमारे पास सबसे छोटा बेबी है, अदनान है इसका नाम। और इसकी वालदा जो है मेरी नंद के घर में वो मेड थी और उनकी कैंसर से डेथ हो गई। और उस वक्त ये 1 साल का भी नहीं था। 4 भाई हैं ये। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम जाके उनके घर के हालात देखो और तुम उनके बच्चों को गोद में ले लो। जब मैं इनके घर गई तो जो मैंने हालात देखे, घर क्या, एक कच्चा मकान था 1 कमरे का, और ये अदनान ज़मीन पे बैठा हुआ था और इस मट्टी खा रहा था कच्चे मकान से उतार के। इसने कुछ नहीं पहना हुआ था, कोई कपड़े नहीं थे इसके ऊपर, और ऐसे ही बैठा हुआ था। और इसके वालिद भी घर पे नहीं थे, वो भी मज़दूरी के लिए निकले हुए थे। ईद से अगले दिन ही मज़दूरी के लिए निकल गए थे और ये बच्चे भूखे बैठे हुए थे घर में। और इनके बाकी जो 3 भाई हैं वो भी, कोई सड़क में गली में खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी ने कोई कमीज़ पहनी है तो किसी ने निकर पहनी है। मतलब पूरे कपड़े भी नहीं थे इनके पास। माँ के मरने के बाद और बाप की हालत भी ठीक नहीं थी। वो भी बेचारा गरीब आदमी है, बीमार आदमी है। जब मैं वहाँ गई तो मैंने इस बच्चे को गोद में उठाया। जब मैंने इसे पकड़ा तो ये बच्चा बुखार में तप रहा था उस वक्त। आप यकीन करो यासिर, इसके सर के ऊपर इतने बड़े बड़े लाल रंग के दाने थे कि मैंने जब पकड़ा इसको तो मैं देख के परेशान हो गई कि ये क्या है ना। तो कोई बहुत सीवियर इन्फेक्शन इसे हुई हुई थी और बुखार था इसे। और मैंने इसे गोद में पकड़ा तो भूख की वजह से जैसे बच्चे की गर्दन लटक नहीं जाती, वो आपके साथ बिल्कुल लग गया मेरे साथ। बस उसके बाद फिर मैंने इसे नहीं उतारा अपनी गोद से। मेरे हस्बैंड ने, महबूब ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया और ये पहला बच्चा था। उन्होंने कहा कि अगर खुदा ना खास्ता इस बच्चे को जाते ही कुछ हो गया, या इसकी तो कंडीशन इस तरह की लग रही है कि ये रास्ते में लाहौर भी किस तरह से पहुंचेगा, तो अगर अल्लाह ना करे इसे कुछ हो जाता है तो हम क्या करेंगे ना। डीआईजी साहब ने कहा। जी मैंने कहा इस तरह मैं इसको अगर छोड़ के जाऊंगी ना तो मैं कभी भी अपने आप को इस चीज़ पे, मैं इस गिल्ट से बाहर नहीं निकल पाऊंगी कि एक बच्चा इस तरह की हालत में था और मैंने उसे अपनी गोद से उतार दिया और उसे मैंने उसी हालत में जानते बूझते हुए छोड़ दिया। वो मान गए और हम इनको लेके आ गए। तो मेरी जो बेटी है 2nd नंबर वाली, मानूर, वो बहुत ही
काइंड हार्टेड और बहुत ही प्यार करने वाली बच्ची है। उसने जब इसको देखा तो उसने फ़ौरन मेरी गोद से इसको उठा लिया। उसने कहा मामा ये आप मुझे लेने दें और मैं इसका ख्याल रखूँगी। फिर ये हमारे घर पे मेरी बेटी के साथ उसके रूम में ये बच्चा तकरीबन 2 से ढाई हफ्ते रहा। जो हमारे बच्चों का चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उसके पास वो इसको लेके जाती थी। रात को वो इसको लेके बैठी रहती थी, इसे अपने हाथ से मेडिसिन देनी, चम्मच से खाना खिलाना अपने हाथ से। तो इस तरह करते करते ये बच्चा इतना अटैच हो गया उससे कि अब ये उसी घर को अपना घर समझता है और जब यहाँ आता है ना तो इसे यही लगता है कि मैंने उधर ही जाना है, मामा के घर। ये पहला बच्चा जो ननद के घर से आप ले आई जी और फिर ये ठीक हो गया, जी। तो फिर ख्याल क्यों आया कि यार इस तरह के तो बहुत से बच्चे होंगे जिनको जरूरत है माँ की, बाप के प्यार की। बिल्कुल। जितने बच्चों की तकलीफ मेरी वजह से अल्लाह ताला कम कर दे, मुझे वसीला बना दे, जितने बच्चों को अल्लाह ताला मुझे सहारा बना दे कि मैं इन बच्चों का ख्याल रख वाह वाह सकूं, वाह। वो और तो कर मैं लूं। आपको यहाँ पे बताऊं, ये पहला बारिश का कतरा था। इसके बाद इन्होंने 54 बच्चों को अडॉप्ट किया। टोटल 55 बच्चे हैं। लाहौर में कैवलरी ग्राउंड में इस जगह पे मैं मौजूद हूँ। ये एक किनाल का घर है और इस घर में तकरीबन 15 के करीब बच्चे रहते हैं। दूसरा घर है वो भी एक किनाल का है, रेंट आउट है। तीसरा घर है वो भी एक किनाल का है। ये टोटल 55 बच्चे वहाँ रहते हैं। इनको अच्छा किचन दिया जाता है, अच्छे मेड्स इनको दी गई हैं। ये खुद दिन में 5 से 6 घंटे यहाँ गुजारती हैं और रात में 2 चक्कर लगाती हैं। खुद भी कैवलरी ग्राउंड रहती हैं ये भी और डीआईजी साहब भी। इस तरह के और भी बच्चे हैं। मैं उनकी स्टोरीज भी इन्हीं की जुबानी आपको जो है वो सुनाना चाहता हूँ। यासिर ये दानियाल है और ये मामा का फेवरेट बेबी है और मामा भी इसकी फेवरेट है। दानियाल के पेरेंट्स की सेपरेशन हो चुकी है दानियाल के, और दानियाल अपनी मदर के साथ रह रहा था। लेकिन इसकी वालदा क्योंकि अपने ससुराल में है, दूसरी जगह शादी हुई है, तो इसके फादर इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे जो स्टेप फादर हैं। तो जिस तरह होता है ना कि बच्चे को अब्यूज़ करना और इसको रिजेक्ट कर देना फैमिली की तरफ से, तो इसकी नानी ने फिर हमसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि इसकी वालदा बहुत परेशान रहती है, बहुत रोती है। तो इसकी नानी ने हमसे रब्ता किया। फिर हम दानियाल को लेके आए और दानियाल हमारा इतना प्यारा बेबी बन गया है कि ये मामा की जान है, मामा का फेवरेट है और दानियाल बहुत हैप्पी रहता है, बहुत ज़्यादा। और इसका भाई है वो स्पेशल चाइल्ड है, उसका नानी से कहा कि तुम अपने घर रख लो, ये बच्चा हमारा मेहमान है तुम्हारे घर, इसकी हर तरह से हम तो अब आपने इसको टोटली ऑन कर लिया है? जी, इन दोनों भाइयों को हमने ऑन कर लिया। ये यहाँ रह के हमने ऑन किया और वो इसका दूसरा भाई जो है वो वहाँ पे इसकी तो नानी के अपना पास बाप ऑन नहीं कर रहा, सुतेले बाप तो कहाँ बनते हैं। तो फिर और माँ बेचारी आपके हस्बैंड ने मजबूर नाम है। दिया अपना? बिल्कुल, आपने बिल्कुल। अपना नाम दिया जी, माँ की सूरत बिल्कुल। में। मैं इसकी मामा हूँ और अब दानियाल बस हमारा बेबी है। यासिर ये बच्चा जो है इसका नाम आर्यान है और इसकी उम्र तकरीबन 3 साल है। इसकी वालदा एक दिन बहुत परेशानी की हालत में रोते हुए इसको लेके सड़क पे एक कूलर के सामने पानी पी रही थी और ये रो रहा था पास। दोनों का बुरा हाल था। हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने इनको वहाँ देखा तो उन्होंने पूछा कि बीबी क्या बात है, आप परेशान हैं? तो उसने अपना दुख बताया उन्हें, तो वो हमारे पास लेके आ गए। मुझे ये सुनने को मिला कि इसके वालिद इसे ओन नहीं करते और इसकी वालिदा ने दोबारा शादी कर ली है। तो इसकी माँ से लड़ते झगड़ते और कहते कि अगर ये बच्चा यहाँ रहेगा तो तुम भी यहाँ से निकल जाओ। ये बच्चा जिस वक्त मेरे पास आया उस वक्त इसकी इतनी बुरी हालत थी। इसके बाजू, इसके टांगें, इसके पूरी बॉडी पे बहुत बड़े बड़े दाने थे जिनमें से ब्लड निकल रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि आप मैम इसे नहीं उठाएं, आपको भी ये एलर्जी है, स्किन एलर्जी आपको भी हो जाएगी। मैंने कहा नहीं होगी, ये अल्लाह ताला का और मेरा मामला है, मुझे कुछ नहीं होगा। इस बच्चे से अगर ये तकलीफ़ मुझे आती है तो आ जाए, इस बच्चे की तकलीफ़ ठीक हो जाए। बस उसके बाद फिर ये बच्चा ठीक हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। और ये हमारा इतना लाडला बच्चा है, इतने मज़े की बातें करता है। क्या हो गया बीबी, खांसी? तो इतनी प्यारी पंजाबी बोलता है और इतने मज़े की बातें करता है ये कि रौनक है ये हमारे घर की। अच्छा, मुझे इंटरव्यू से पहले इन्होंने बताया ये जब बच्चे आ रहे थे इनके करीब, तो डीआईजी साहब मुझे कहने लगे कि बाकी सब बच्चे मुझे पापा कहते हैं, तो ए जड़ा मेरा पुत्र है ना, ए जरा झटका है सुल्तान रही है। मैंने कहना ओ अब्बा आ गया, ओए अब्बा आ गया।
मेरे पास यकीन करें अल्फाज नहीं है। हर बच्चा एक स्टोरी है, और जिस तरीके से आप बयान कर रही हैं, और मुझे लगता है वो भी आप 100 में से कुछ 10-15% चीज़ें बता रही हैं। बिल्कुल। पता नहीं रियलिटी में और क्या क्या कुछ हुआ होगा। तो अगली अगली कौन सी स्टोरी है? मेरा तो दिल कर रहा है आप बोलती रहें, मैं सुनता रहूं, लोगों को दिखाएं, इस बेहिस मुआशरे को दिखाएं जो पैदा करके ऑन नहीं करते, छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। फिर एक जिम्मेदारी, एक इम्तिहान उन लोगों का भी है। अगर किसी की माँ ने दूसरे शख्स से शादी कर ली, वो भी एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम बहैसियत मुआशरा किधर जा रहे हैं? तो फिर अगर आप जैसे लोग भी इस दुनिया में ना हो तो क्या पुरसाने हाल हो इनका। लेकिन अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। उसने अगर इनको पैदा किया है तो वो पालने वाला भी है। बिल्कुल। फिर वो कान से पकड़कर किसी डीआईजी की भी ड्यूटी लगा देता है। वो कान से पकड़कर किसी खूबसूरत से खूबसूरत फैशनेबल लड़की की भी ड्यूटी लगा देता है कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुमने करनी है। वो जुनून की हद तक चीज़ें डाल देता है। बिल्कुल। इसलिए उसको रहमान रहीम और 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला कहा जाता है। सबका रब। कितना मंथली खर्चा हो जाता है तकरीबन? ये 3 सेंटर्स हैं, इनके रेंट भी हैं, यूटिलिटी बिल्स भी होंगे, इनका खर्चा है। क्या क्या आपने सहूलियत दी हैं इन्हें? कैवलरी ग्राउंड में तीनों घर हमने इसलिए लिए क्योंकि हमारा अपना घर जो है वो इन कैवलरी में है। तो हमारी यही ख्वाहिश थी कि घर के करीब हों ताकि हम दिन में ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड कर सकें। और महंगा एरिया है जैसा कि आप जानते हैं कैवलरी। और एक तीनों एक किनाल के घर हैं, जी, रेंट देना और कितना रेंट रेंट बन पे जाता है। है तकरीबन? तकरीबन जी 170 के करीब एक घर का रेंट है। तकरीबन 3 घरों का कोई जी। 3.5-4 लाख बन जाता है, 5 जी, लाख। बिल्कुल। और इसके अलावा पूरे घर में एसीज़ लगे हुए हैं, इन्वर्टर्स हैं। इसके अलावा तमाम वो फैसिलिटीज़ है, इवन कैमरास हैं हर जगह पे लगे हुए। सिक्योरिटी कैमरास हैं। जी, जो कि हर रूम में, हर जगह पे, कोई ऐसी जगह और नहीं मैंने है जो खुद विजिट कैमरास किया है, किचन इतना साफ सुथरा है, जी। लॉन में हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल। और एक मदर मेड रखी गई है जो कि 24 घंटे इनके पास होती है। और बच्चे हर एक कमरे में 3-3 बच्चे जो है वो बिल्कुल। रहते हैं। हर मदर मेड के ज़िम्मे ना 10 बच्चे होते हैं, और उसके पास एक आया भी होती है जो कि उन बच्चों का बाकी उन्हें वॉशरूम लेके जाना, उन्हें साफ़ सुथरा करना, उन्हें शावर दिलाना। स्कूल वो कौन छोड़ के करती आता है? स्कूल साथ मदर मेड को मैं भिजवाती हूँ, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि ड्राइवर के साथ अकेले जाएं बच्चे, क्योंकि बच्चे नोटी भी होते हैं, आपको पता है, रास्ते में मैनेज नहीं होते। वापसी पे कभी कभार अगर मैं बच्चों को पिक करने चली जाऊँ तो ये बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं देख के कि आज मामा हमें लेने आई हैं। ये अपना घर अगर आप में से कोई भी शख्स विजिट करना चाहता है, हाईली रिकमेंडेड है। कोई भी डिप्रेशन में हो, ये दरवाजे खुले हैं उन लोगों के लिए। वो आए, इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने दुख दर्द तकलीफें आप इनके गमों को देखकर भूल जाएंगे। और इतने प्यार करने वाले वालिदैन जब सूफिया की सूरत में हो, महबूब लिल्ला साहब की सूरत में हो, वो दिन दूर नहीं जब ये धरती चांद की तरह फलक पर चमकने वाला सैयारा या सितारा होगा। इनके कॉन्टेक्ट नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मुखय्यर हजरात, अगर कुछ भी इन यतीम मस्कीन धुधकारे हुए मुआशरे के उन लोगों के, बल्कि मैं इनको यतीम मस्कीन नहीं कहूँगा, इनका तो वालिद और वालदा तो मेरे सामने है। कोई ऐसा अगर मेरी तरफ से लफ्ज़ चला जाए तो मैं आपसे पेशगी माजरा चाहता हूँ। तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। कुछ अपने ताईं अगर आप इनको देना चाहें, अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद हेल्प आउट करना चाहें, 40 लाख रुपए तकरीबन मंथली इनका खर्चा एक्सपेंस है। कभी ये भी ख्याल आता होगा कि पता नहीं नेक्स्ट मंथ इनका क्या होगा या अगले दिन क्या होगा? कभी ये खौफ आया है? वैसे तो अल्लाह रिस्क देने वाला है, आप में कौन है ये परवाह करने वाले? लेकिन बहैसियत इंसान हमारा इतना तवक्कल स्ट्रॉन्ग नहीं है। जी। तो क्या फीलिंग होती है तब? जब कभी इस तरह के हालात होते हैं, जब अकाउंट्स में इस तरह से लगता है कि अब नेक्स्ट मंथ मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं यासिर, अल्लाह ताला का कुछ ऐसा निज़ाम है कि हम सोच रहे होते हैं, हम परेशान हो रहे होते हैं कि अच्छा नेक्स्ट मंथ अब ये भी करना है, ये भी खर्चा है, ये भी बिल्स जाने हैं, सब होना है। आप यकीन करो, कोई अल्लाह ताला ऐसा फरिश्ता भेजता है कि वो सारे के सारे मसले उसी दिन हल हो जाते हैं। हम सिर्फ सोचते हैं और अल्लाह ताला उस बंदे और को आप भेज अब देता है। कैमरे पर देखें बच्चा किस तरीके से लिपटा हुआ है सीने के साथ। जिस तरह उसको एक माँ के सीने की एक गरमाइश पहुंचती है तो उसको सुकून मिलता है। आज हम बड़ी बड़ी परफ्यूम्स लगाते हैं, बड़े बड़े अतर लगाते हैं, लेकिन वो जो हमारे माँ के दुपट्टे के पहलू की खुशबू थी, वो खुशबू हमें उन परफ्यूम्स में नहीं मिलती, उन बॉडी स्प्रेज में नहीं मिलती। तो ये एक माँ की ममता है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपको दोनों हाथों से सल्यूट है। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। दोस्तों, माँ की जो कैफियत, माँ की जो इज्जत होती है ना दुनिया में, वो किसी की नहीं हो सकती। यूं ही नहीं, अल्लाह ने कहा है कि माँ की और बाप के कदमों में जन्नत है। माँ बाप एक ऐसा साया होता है, अगर किसी के सर से उतर जाए ना तो उसकी दुनिया वीरान हो जाती है। माँ बाप की भी कदर करनी चाहिए, बहुत कदर। और ये जो काम इस खातून ने किया है,
ये काबिल तारीफ है। कोई नहीं कर सकता ऐसा काम, कितना भी प्योर हार्टलेस क्यों ना हो, क्योंकि इतना खर्चा, वो भी अडोप्ट किए हुए बच्चों पे, हर कोई नहीं कर सकता। तो गाइस, कैसी लगी हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। और मिलते हैं अगली एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।